जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण भक्ति मार्गको अनुसरण एवं प्रचार समस्त वैष्णव धर्मावलम्बीहरूको आदर्श हो। यस्तो सर्वश्रेष्ठ मार्गलाई अपनाउनु प्रत्येक जीवका लागि परम सौभाग्यको कुरा हो। यस परम उज्जवल मार्गको अनुकरण गर्दै सुश्री शक्तिश्वरी देवी हामी जनसाधारणको बीचमा बसेर भगवत भक्तिको प्रचार गरिरहनु भएको छ। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराजलाई गुरु रूपमा प्राप्त गरी गुरुको परम दुर्लभ एवं अनुग्रहपूर्ण सानिध्य प्राप्त गरी उहाँ आफूलाई परम भाग्यशाली ठान्नुहुन्छ। ब्राह्मण कुलमा जन्म लिनुभएकी सुश्री शक्तिश्वरी देवीजीले विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गर्नुभई वाणिज्य शास्त्रको स्नातकोत्तर परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा प्रथम स्थान प्राप्त गर्नु भएको छ। तत्पश्चात भगवानको जिज्ञासाले एवं गुरुको कृपाले श्री गुरुचरणमा समर्पित भएर श्रीधाम वृन्दावन एवं वर्षानामा 2 वर्षसम्म गुरुको निर्देशन अनुरूप साधन भजन गर्नुभयो। पश्चात ब्रजेन्द्र नन्दन भगवानको असीम कृपा एवं आफ्ना गुरुदेवको निर्देशन अनुसार उहाँले आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचार सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको हो। उहाँको अलौकिक एवं मार्मिक प्रवचनको सार तत्व श्री राधा कृष्ण प्रेमको अद्वितीय निरूपण एवं भगवान प्रति अनुराग बढाउनु हो। यसका साथै उहाँले जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराजका दिव्य वाणीलाई जनसाधारणसम्म पुर्याउने कार्य गरिरहनु भएको छ। विगत 10 वर्षदेखि आजसम्म देवीजीले नेपालको विराटनगर, जनकपुर, जलेश्वर, मलङ्गवा, लाहान, चन्द्रनिकापुर, हेटौडा, नारायणगढ, बुटवल, भैरवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत र बिर्तामोड आदि स्थानमा प्रवचन दिँदै आउनु भएको सबैमा विदितै छ। देवीजीको अनौठो प्रवचन शैलीले देशका नरनारीहरूलाई चमत्कृत गराइसकेको छ। भावुक सत्सङ्गीहरूको आग्रह अनुसार प्रचारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विराटनगरमा प्रचार केन्द्रको रूपमा मन्दिर एवं आश्रमको निर्माण भयो। यो मन्दिर र आश्रम जो श्रीजी रसिकेश्वरी मन्दिरको नामले प्रख्यात छ। यहाँ विगत 3 वर्षदेखि अनेकौं चाड पर्व एवं नित्य प्रतिको कीर्तन सत्संग कार्यक्रमद्वारा अनेकौं जीव श्रद्धायुक्त भएर भगवत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। अब आउनुहोस् हामी पनि सुश्री शक्तिश्वरी देवीजीको श्री मुखबाट अलौकिक प्रवचन एवं रसमय पद संकीर्तनको श्रवण गरौं। अंतिम लक्ष्य भक्ति और भक्ति के कारण भगवान स्वयं प्राप्त हो सकते हैं। अब ये हमने आपको अभी तक सुनाया एक चेतन में और एक जड़ शरीर, इन दोनों की खासियत मैंने आपको सुनाई। लेकिन इन 2 के अलावा और भी तत्व है, यानी मैं और मेरा। अब ये मेरा कौन है? मेरा के विषय में वेदों ने क्या बताया? तो चलिए वेदों में शब्द प्रमाण से जाना जाए कि मेरा कौन है। अब ये वेद स्वयं भगवान के स्वरूप होते हैं। वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमा। ये स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है। ये वेद साक्षात भगवान है स्वयं ये वेद। और इन्हीं वेदों से हमको समस्त सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक वेदों द्वारा प्रमाणित न हो कोई बात, तब तक सनातन हिंदू धर्म में उसे माना नहीं जा सकता।
उसे वेदों द्वारा प्रमाणित होना पड़ेगा, तब हम उसे मान सकते हैं। तो वेदों ने बताया इस मैं के अतिरिक्त दो और तत्व होते हैं। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीश अनीशश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता भोक्तृभावात् ज्ञात्वा मुच्यते देवपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। यही मंत्र नारद परिभ्राजकोपनिषद में भी आता है। ये 4थे अध्याय का 5वां मंत्र है। ये मंत्र कहता है कि इस मैं के अतिरिक्त एक मेरा भगवान भी है और एक और है तत्व जिसका नाम है माया। ये 3 तत्व नित्य सनातन है, नित्य सनातन तत्व। फिर बताया सर्वा जीवे सर्वसंस्थे वृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथिगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8 और नारद परिभ्राजकोपनिषद 9:7। ये मंत्र भी कहता है। पुनः अनेक मंत्रों में इसी बात को दोहराया गया है। ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशा वजाह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। नारद परिभ्राजकोपनिषद 9:8। पुनः कहा क्षरम प्रधानममृताक्षरम हरक्षरात्मा वीशते देव एक तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। 1:10 और 1:12 और नारद परिभ्राजकोपनिषद 9:9 और 9:11। इन सब मंत्रों में बताया गया कि एक मैं, एक मेरा पालक भगवान और एक और तत्व माया। ये 3 तत्व हैं कुल, और ये तीनों नित्य सनातन हैं। कोई किसी का अभाव नहीं कर सकता और किसी ने किसी को बनाया भी नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी ने किसी को नहीं बनाया। भगवान हमारे पालक हैं, हमारे पिता हैं, मायाधीश हैं, लेकिन भगवान हमारा अभाव नहीं कर सकते। ना भगवान ने हमको बनाया, जीव को किसी ने नहीं बनाया। ये सदा से है, नित्य सनातन अनाद्यनंत है और ये सदा रहेगा। केवल शरीर बदलता है, ये आत्मा या जीव नहीं बदल सकता। तो हमारे हृदय में
दो पर्सनालिटी का वास है, एक मैं, एक मेरा। भगवान, पालक, स्वामी, जिस नाम से पुकारिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तनश्नन्नन्योः अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। हमारे हृदय में ये दोनों रहते हैं, सखाओं के समान। जैसे दो चिड़िया एक डाल पर बैठती है, वैसे ही भगवान भी हमारे हृदय में वास करते हैं, और ये जीव यानी हम भी वहीं पर वास करते हैं। ये दोनों नित्य सनातन है। लेकिन अब इन दोनों का पारस्परिक संबंध क्या है? ध्यान से सुनिए। मैं और मेरा का कोई संबंध भी तो होगा, तभी तो वो मेरा बना। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति भी भगवान की शक्ति है। अब इसमें से सर्वप्रथम ये जीव, इसका भेदाभेद संबंध है भगवान से। भेदाभेद यानी क्या? भेद भी है, अभेद भी है। बहुत विषयों में भेद है हम में और भगवान में। यद्यपि हम उनके अंश कहलाते हैं, लेकिन हम में और उनमें बहुत भेद है, बहुत अंतर है। वो सर्वव्यापक हैं, हम केवल इस शरीर में व्यापक हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। हमको संसार के विषय में भी पूरा ज्ञान नहीं किसी को। तो बहुत विषयों में इस जीव का भगवान से भेद है, भेद, बहुत भेद है। लेकिन कुछ अभेद भी है। अभेद क्या? भगवान भी नित्य सनातन, हम भी नित्य सनातन। भाई भगवान, आप भगवान हो, मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब से आप तब से मैं। आप पालक हैं, लेकिन जब से आप थे तब से मैं भी था। मैंने आनंद नहीं पाया, दुख भोग रहा था, लेकिन मैं था। और भगवान, आप तो स्वयं आनंद हैं। आप सदा से आनंदमय थे, आज भी आनंदमय हैं, लेकिन मैं दुखमय होकर भी सदा से था, आज भी हूं। अभेद। आप भी चेतन, मैं भी चेतन। ये माया जड़ है, जड़ शक्ति, लेकिन आप चेतन, मैं भी चेतन। तो इस प्रकार ये भेदाभेद संबंध है इस जीव का भगवान के साथ, और इसी को स्वरूप लक्षण कहते हैं। भगवान का स्वरूप लक्षण। फिर आगे एक ये जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ माने तट पर है, बाउंड्री लाइन पर है, तटस्थ शक्ति है। अब इसका एक लक्षण है, तटस्थ लक्षण क्या है? कि भगवान आप स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, दास हूं, और सदा से सेवक था, आज भी हूं, सदा रहूंगा। मुझे इस पद से कोई नहीं हटा सकता। ध्यान दीजिए,
न भगवान इस जीव को उसके दासत्व से हटा सकते हैं और न कोई जीव रिजाइन करे कि भगवान बहुत हो गई आपकी ये दास्ता, अब मैं आपकी दास्ता नहीं कर सकता, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। हाथ जोड़ा, रिजाइन किया, लेटर दे दिया। असंभव, ये कोई नहीं जीव कर सकता, ये संभव ही नहीं है। जीव भवदंग्री सेवकः, ये सदा से दास था, आज भी है। ये डिटेल में इसे, तो ये जो दासत्व संबंध है ये तटस्थ लक्षण है, और यही संबंध के कारण ये भगवान और जीव में, इन दोनों में ये संबंध सदा चलता आया, आज भी है और सदा बना रहेगा। अतएव अब ये दो संबंध जो हमने आपको बताए, ये जीव का और भगवान का संबंध हुआ। अब एक आई माया शक्ति। मायां तु प्रकृतिम विद्या माइनम तु महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। ये जड़ शक्ति है माया, लेकिन ये हम सब पर हावी है, चेतन जीव पर जड़ माया हावी है। अब विचित्र बात है, माइनम तू महेश्वरम, भगवान आप भी माई हैं, हम भी माई हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान भी माई, हम भी माई, लेकिन अंतर क्या है? भगवान मायाधीश हैं और हम मायाधीन हैं, हम माया के अंडर हैं। माया ने नचाया, बुद्धि में रजोगुण आ गया, माया का रजोगुण। मन ने कहा चलो जी चाट पकोड़े खाने चलते हैं, बड़ा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, और बुद्धि ने कहा हाँ हाँ चलो, इंद्रियों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल चलो। ये रजोगुण, यानी हम माया के इशारे पर नाच रहे हैं। और भगवान, कोई महापुरुष हो, भगवान हो, क्या भगवान का मन करता होगा? अगर कभी करता होगा तो भगवान माया के इशारे पर नहीं नाचेंगे, माया को अपने इशारे पर नचाएंगे, क्योंकि मायाधीश हैं भगवान, माया के स्वामी, माइनम तु महेश्वरम। अब चलिए, हम जीवों को तटस्थ शक्ति क्यों कहा आखिर? तो गीता में कहा गया, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेय मितस्त्वन्यां जीव बुद्धि में पराम। गीता में कहा गया कि ये भगवान की दो शक्तियां होती हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। परा यानी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट शक्ति, चेतन शक्ति। जैसे जीव है ये चेतन है, तो ये पराशक्ति भगवान की, और एक अपरा निकृष्ट शक्ति माया शक्ति। दोनों शक्तियां भगवान की हैं, लेकिन ये जीव यद्यपि भगवान की शक्ति है, लेकिन डायरेक्ट पराशक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश नहीं है ये जीव। ध्यान से सुनिए, अगर ये डायरेक्ट पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश होती
तो इसके सारे गुण भगवान के समान होने चाहिए थे। हम जीवों को भी भगवान के समान सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वांतर्यामी होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। ये सब शक्तियां हमको भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, यद्यपि हम उन्हीं के अंश हैं। देखिए, जैसे कोई जानवर है तो उससे कोई जानवर ही पैदा होता है। कोई गधा है, अब गधे के गधा ही पैदा होगा, वो गधे के घोड़ा पैदा नहीं हो सकता। कोई हाथी है तो हाथी के हाथी पैदा होगा, हाथी के शेर पैदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम भगवान के, सर्वशक्तिमान के, मायाधीश के अंश हैं, और फिर भी हम मायाधीश नहीं हैं। हम मायाधीन कैसे रह गए? महाचेतन के अंश होकर भी हम केवल चेतन रह गए, वो महा हट गया हमसे। तो आखिर इसका क्या कारण है? और ये जीव किस प्रकार से, कौन सी शक्ति है भगवान की, माया कौन सी शक्ति है? ये प्रश्न उठते हैं और इनका समाधान हम अगले प्रवचन में करेंगे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरुदेव भगवान की, लाडली लाल की। रस बरसाने वाली, रस बरसाने